हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखेंगे। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी लाइन चार्ज की वजह से और किसी सरफेस और वॉल्यूम चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एट ए फील्ड पॉइंट P क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई चार्ज है Q, ये कोई फील्ड पॉइंट है P, इस पे हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि ओरिजिन से इनकी पोजीशन वेक्टर डिनोट कर देते हैं। सोर्स चार्ज ये है हमारा ओरिजिन, सोर्स चार्ज की जो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन वो है r प्राइम, एंड जो फील्ड पॉइंट है उसकी पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन है r वेक्टर। सो सोर्स चार्ज और फील्ड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस या फिर हम बोल की पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, करली r वेक्टर, और वो किसके इक्वल होगा, r माइनस r प्राइम की। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखेंगे, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, और ये आर कैप क्या है, डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कहाँ से कहाँ तक होगी, सोर्स टू फील्ड पॉइंट, सोर्स टू फील्ड पॉइंट होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है किसकी वजह से, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, वो तो हमने देखा था कि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों उनकी वजह से एक पॉइंट पे फील्ड पॉइंट क्या होगा, सो वो क्या हो जाएगा, सिंपली अलग अलग चार्जेस की वजह से जो फील्ड होगा उनका सम हो जाएगा। लाइक हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्जेस हैं, और एक फील्ड पॉइंट दे रखा P, उस पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सभी चार्जेस की वजह से, ऑल चार्जेस की वजह से क्या होगा। तो हमें पता है एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट चार्ज मीन्स Q, लाइक ये Q1 है वो चार्ज, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय में R1 का स्क्वायर R1 कैप। Q2 अगर चार्ज की बात करें, राइट, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, Q2 का R2 है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 का स्क्वायर R2 कैप। सो इन सभी का जब हम सम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस, सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू समेशन I EI वेक्टर। ठीक है, ये क्या होगा, सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ये तो हमने डिस्क्रीट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। अब अगर हम देखें कि कॉन्टिन्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज, दैट इज एक लाइन चार्ज कंसीडर कर ली, जिसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा। तो यहाँ से हमें इस लाइन चार्ज की वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसी पॉइंट P पर, वो क्या होगा। ठीक है, सो हमने पहले भी डिफाइन किया था, जो लैम्डा है लाइन चार्ज डेंसिटी, वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जो हमारा ये चार्ज लाइन चार्ज दे रखा है, इसकी लेंथ L है और इस पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कैपिटल Q डिवाइड बाय में L। अब हमें क्या करना है, इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है इस पॉइंट P पे, तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे इस लाइन चार्ज का, और उसकी वजह से देखेंगे कि इस फील्ड पे क्या पॉइंट है, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। तो ये किसकी वजह से आ जाएगा, बाद में इंटीग्रेशन के बाद पूरे लाइन चार्ज की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो DE, इसके लिए हमने क्या किया था, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया था चार्ज का DQ, तो उस DQ के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो उसको हम किससे लिखेंगे, DE से। तो DE क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया था उस पर चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो वो स्मॉल चार्ज कितना कंसिडर कर लिया, DQ। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कंप्लीट चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज की वजह से, तो हम क्या कर देंगे, इस D का इंटीग्रेशन कर देंगे। आर कैप क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है, कहाँ से, इस एलिमेंट से फील्ड पॉइंट तक का जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा क्या है, आर कैप। और आर क्या है, ये है किसकी, फील्ड पॉइंट की डिस्टेंस है, कहाँ से, एलिमेंट से।
ठीक है। तो यहाँ से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गया, ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब हमें क्या लिखना है, जो डी क्यू है उसको उसकी वैल्यू लिखनी है। डी क्यू क्या होगा हमारा, डी क्यू होगा लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है। डी क्यू क्या होगा हमारा, लैम्डा इंटू डी एल के इक्वल होगा। अब अगर हमें जो लैम्डा है वो चार्ज की फॉर्मेट में गिवन है ना, कि लाइक क्यू दे रखा वो हमें, तो हमें लैम्डा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। लैम्डा क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्यू बाई एल। सो अगर हम चार्ज की वैल्यू डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एल रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह पे हमने रख दिया लैम्डा इंटू डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अब हम इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में से जो आर कैप है उसको हम बाहर नहीं ले सकते। जैसे हमने आई कैप, जे कैप और के कैप को बाहर लिया था, क्योंकि ये है ना कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है। ये यूनिट वेक्टर तो है बट ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसलिए हम इंटीग्रल से इसको बाहर नहीं ले सकते। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर कैप को लिखना पड़ेगा आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्मेट में, ठीक है। सो दो टाइप के यूनिट वेक्टर होते हैं, तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, एक जो कांस्टेंट ना हो यानी कि नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। कांस्टेंट यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, या फिर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन कई बार एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप, जेड कैप में कर देते हैं, और हम इसको ई एक्स कैप, ई वाई कैप, ई जेड कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है वो कौन से है, आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, ये किसमें है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और एस कैप, फाई कैप ये क्या है हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन होते हैं ना, एस, फाई और जेड। सो एस फाई तो क्या है, नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, लेकिन जेड कैप क्या है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब अगर हम देखिए कि आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप को हम कैसे लिखेंगे, किसकी फॉर्मेट में, एक्स, वाई और जेड, या फिर आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्मेट में। तो ये क्या हो जाएगा, आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स की फॉर्म में साइन थीटा कोस फाई फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में फर्स्ट रो में साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा, सेकेंड रो में कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा साइन फाई माइनस ऑफ साइन थीटा, और थर्ड रो में माइनस साइन फाई कोस फाई और जीरो। और ये क्या हो जाएगा, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, या फिर आई कैप, जे कैप, के कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 3 आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, यानी कि डी आर डी थीटा और आर कैप है ये, यानी कि आर और थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। अब अगर हम इसको ऐसे कर दें कि आर कैप को एज ए कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर कंसीडर करके, मतलब इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल ले, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आर क्यूब डिवाइड बाई 3, इसकी लिमिट पुट कर देंगे 0 से 3, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस थीटा, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, और आर कैप हमने बाहर ले ली। ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है इसको। हमें सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट आर कैप इन टर्म्स ऑफ आई, जे, के एंड जिसकी यूज़ करके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का यूज़ करके, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे इस इंटीग्रेशन को। अब अगर हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ये तो हमने लाइन चार्ज की वजह से देख लिया। अब अगर हम देखिए किसी सरफेस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज, सिंपली वही है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक सरफेस का एक पार्ट कंसिडर करेंगे, पहले उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे क्या होगा उस फील्ड पॉइंट पे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो कंप्लीट की वजह से आ जाएगा। अब अगर हमने सरफेस चार्ज लिया है तो उस पर हम क्या डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो लेट हमारे पास ये कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब इसका हमने कोई स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे, वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो उसको हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो डी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब जो डी क्यू है उसको हम किसकी फॉर्मेट में लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी की फॉर्मेट में, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू, यहाँ से अगर हम लिखे डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा,
यहाँ से अगर सिग्मा को लिखिए हम, सिग्मा को अगर हमारे पास स्मॉल चार्ज है तो कितना हो जाएगा डी, स्मॉल डी क्यू, और डिवाइड बाय में उसका स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा डी ए। तो यहाँ से डी क्यू किसके इक्वल होगा सिग्मा इंटू डी ए। तो डी क्यू को हम क्या लिख देंगे सिग्मा इंटू डी ए। और जो आर कैप है ये क्या है हमारी सोर्स टू फील्ड पॉइंट है डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्र आर कैप। जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी जहाँ पे चार्ज स्प्रेड है, ठीक है। लाइक जब कोई भी सरफेस दे रखा हो, अगर सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है तो एक्स वाई जेड की लिमिट देख लेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कहाँ तक है, वाई में कहाँ तक है, जेड में कहाँ। अगर स्फेरिकल यानी कि कोई हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का यूज़ कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू देख लेंगे, आर की मतलब उनकी लिमिट देख लेंगे, मतलब चार्ज कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है वैसे उनकी क्या हो जाएगी, उनकी अकॉर्डिंग लिमिट हो जाएगी। जैसे हमने लाइन में क्या किया था, लाइन चार्ज में देखा था कि जो उसकी टोटल लेंथ कितनी थी एल, यानी कि चार्ज कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है 0 से एल लेंथ में स्प्रेड था, तो उसमें एल की लिमिट क्या होगी थी 0 से एल हो जाएगी। सिमिलरली जब हम इसमें करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, जितने में हमारा चार्ज स्प्रेड है जितने एरिया में वो क्या हो जाएगी उसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज क्या होगा, लाइट हमारे पास कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम चार्ज है और उसकी वजह से देखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम वही एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करेंगे, स्मॉल पार्ट की वजह से इस फील्ड पॉइंट पे देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो स्मॉल पार्ट हमने कंसीडर कर लिया इसका, जिसका स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर कर लिया कितना डीटो। इसकी वजह से हम क्या देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इस फील्ड पॉइंट पी पे। तो डी क्या हो जाएगा 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्र आर कैप। अब डी क्यू क्या है हमें किसकी टर्म्स में, हमें वॉल्यूम एलिमेंट दे रखा है तो हम किसको डी क्यू को किसकी फॉर्म में लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। तो डी क्यू क्या हो जाएगा हमारा रो डी टू, और ये आर कैप क्या है सोर्स टू फील्ड पॉइंट क्या है हमारी डिस्टेंस है, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज दे रखा है +2e, किस पे है 1 -3 4 कोई पॉइंट है, इस पे क्या है +2e चार्ज, और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे, और वो P पॉइंट क्या दे रखा है -3 -2 एंड 1, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक तो हमारे पास पॉइंट चार्ज है +2e, एक हमारे पास फील्ड पॉइंट है, ठीक है। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0, उस वो चार्ज कितना है डिवाइड बाय में आर स्क्र आर कैप। आर स्क्र क्या थी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, और आर कैप क्या थी सोर्स टू फील्ड पॉइंट थी जो हमारी डायरेक्शन है, ठीक है। तो लेट हम देखते हैं कि भी क्या, तो हमें सबसे पहले क्या करना है आर स्क्र निकालना और आर कैप निकालना है, सिंपल इसमें पुट कर देना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है ये एक तो +2e चार्ज है और एक फील्ड पॉइंट है। +2e कहाँ पर है 1 -3 4 पे, और p पॉइंट कहाँ पे है -3 -2 और 1 पे। सो अगर हम r वेक्टर लिखे सबसे पहले, तो r वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सोर्स टू फील्ड करना है ना, तो हो जाएगा -3 -1 यानी कि -4 i कैप, -2 -3 यानी कि -2 +3 हो जाएगा ये, यानी कि +j कैप, और 1 -4 यानी कि -3 k कैप, ठीक है। और अगर हम r कैप देखें तो क्या हो जाएगा r वेक्टर डिवाइड बाय में इसका मैग्नीट्यूड, r वेक्टर क्या है -4 i कैप +j कैप -3 k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √16 + 1 + 9, ठीक है। तो सिंपली r वेक्टर और r कैप की जो वैल्यू है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 चार्ज कितना था 2e डिवाइड बाय आर स्क्र, मतलब उसके जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्र वो क्या जाएगा √16 + 1 + 9 यानी कि √26 इसका स्क्र इंटू आर कैप। आर कैप क्या था हमारा -4 i कैप +j कैप -3 कैप डिवाइड बाय में √16 + 1 + 9 यानी कि √26। तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 9, उसकी जो 1/4πε0 इसकी वैल्यू रख दिया 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 2e डिवाइड बाई 26 इंटू -4 i कैप +j कैप -3 k कैप डिवाइड बाई √26, ठीक है।
तो आज की वीडियो में अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया कि सरफेस लाइन और वॉल्यूम चार्ज की वजह से क्या होगा, और एक एग्जांपल कर लिया एक पॉइंट चार्ज का। और आगे वाली जो वीडियोस में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे किसके ऊपर, जो कॉन्टीन्यूस चार्ज है यानी कि लाइन, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।